और आशा करते हैं हम कि अग्रसेन महाविद्यालय ने जो शुरुआत की है स्वामी दयानंद सरस्वती को स्मरण करने की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु देश के अन्य शिक्षण संस्थान जो है वे सभी जो है इस श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे और स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को मनाने की जो श्रृंखला चल रही है उसमें तरह तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, भूले बिसरे स्वाधीनता सेनानियों को स्मरण करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें इस महापुरुष को, उनके योगदान को हम पुनः स्मरण करेंगे, इसलिए कि हम अपने वर्तमान को ठीक कर सकें और अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकें। आप सभी जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती 1824 में जन्मे। 2023 चल रहा है, 2024 जब अगले वर्ष आएगा तो 200 वर्ष पूर्व है। यह भारत क्या है? क्या यह 15 अगस्त 1947 को जन्मा कोई राष्ट्र है, कोई नेशन है, कोई स्टेट है जिसका केवल 75 वर्षों का इतिहास है, या भारतवर्ष कुछ और है? इसको हमें बहुत गंभीरता से देखने परखने की आवश्यकता है। भारतवर्ष बहुत पुराना राष्ट्र है और संभव है कि इससे पुराना राष्ट्र शायद न मिले, किंतु दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों की चलाई गई शिक्षा पद्धति के कारण, जैसे हमारी जो बच्ची जो है वो मंत्र को लड़खड़ा के पढ़ रही थी दुर्भाग्य के नाते, क्योंकि वो बार बार अभ्यास हो नहीं रहा है इसलिए वो छूट रहा है, तो इस नाते जो है हम अपने इतिहास को भी ठीक ठीक संजो के रख नहीं पा रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को स्थापित हुई थी। भारत में उसके प्रतिनिधि आ रहे थे थोड़ी संख्या में, व्यापार करने की आज्ञा मांग रहे थे, मान मनमार कर रहे थे, सारा हम लोग जानते हैं। बहुत कमजोर थे, यहाँ के राजाओं के, नवाबों के अधीन रह करके वो कुछ धन प्राप्त करना चाहते थे, कुछ कार्य करके, कुछ नौकरी करके, कुछ व्यापार करके, यहाँ से सामान ले जा करके वहां बेचने की वो प्रक्रिया जारी रखना चाहते थे। कहते हैं कि शाहजहां के लड़की को उन्होंने ठीक किया तो उनको व्यापार किया गया। और हम देखते हैं कि सनई 1757 में जो कहा गया कि प्लासी की लड़ाई हुई, लड़ाई तो हुई ही नहीं, दोनों सेनाएं लड़ी ही नहीं, लेकिन एक तरफा मीर जाफर के अपने राजा से गद्दारी करने के कारण जो है क्लाई को सफलता मिली। और 3 स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स लेने के लिए, कर वसूलने के लिए अधिकार मिल गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और उसके बाद 1857 तक आते आते 100 साल की अवधि बीतते बीतते ईस्ट इंडिया कंपनी विभिन्न प्रकार के छल कपट, विभिन्न प्रकार के अपने जो क्रियाकलाप है, आप जानते हैं, सहायक सत्य राज हड़पने की नीति, सारे क्षेत्र पढ़ाए जाते हैं आपको। उसके द्वारा भारत के लगभग आधे भूभाग पर, भारत क्या कहूं मैं, भारतवर्ष के लगभग आधे भूभाग पर उसका शासन। और उसके बाद 1857 में जो हमारे देश के जो शासक थे, छोटे छोटे प्रांतों में जो इनका शासन था, उन सबने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से मोर्चा लिया। नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई,
बहादुर शाह जफर को प्रतिनिधि मान लिया था हम लोगों ने अपने सैन्य अभियान का, और वो असफल हुआ। और उसके बाद 1885 में कांग्रेस बनती है और फिर 1947 तक एक लंबा अभियान चलता है अंग्रेजी शासन को हटाने का। तो एक चीज आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप लोग उसको अपने दिमाग में बैठा लो। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अथवा ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश राजा के अधीन जो है संपूर्णता में कभी नहीं था। लगभग आधा भारत, 50% के लगभग भूगोल जो है, भौगोलिक क्षेत्र जो है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन तक पहुंच गया। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें उसने लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय नरेशों से बहुत छल किया है, कपट किया है, भूमि का आक्रमण किया है, लेकिन आज के बाद हम भारतीय नरेशों के 1 इंच जमीन का आक्रमण नहीं करेंगे। जो हमारी सीमा है वो सुनिश्चित है, आप अपने में, हम अपने। और उसके बाद से भारत का जो राजनीतिक स्वरूप है वह 2 भागों में है। एक वह जो भारतीयों द्वारा शासित है और दूसरा वह जिसका शासन भारत मंत्री के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। हमें दोनों भारत के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। किसी नशे में आकर के पूरे भारत को गुलामी के आवरण में घोषित कर देना बहुत बड़ा दोष है, शिक्षा का दोष है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिस समय भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, वह वही समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य का विस्तार बढ़ा रही थी। भारतीय प्रांतों को सहायक संधि के माध्यम से और गोद लेने की जो हमारी परंपरा रही है उसको अमान्य घोषित करके डलहौजी ने जो राज हड़पने की बना करके सनई जो भारत के राज्यों को अपने अधीन कर दिया। उससे एक चीज और घटित हुई जो आज भी चल रही है, इस पर आप लोगों को, सब लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। अंग्रेजों के शासन करने के समानांतर यूरोपीय देशों की ईसाई मिशनरियां बहुत बड़ी संख्या में पीछे पीछे आती गई और आकर के उन्होंने तत्कालीन जो अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उनसे सहूलतें लेकर के अपने अपने उपक्रम खड़ा किए। बहुत बड़ी संख्या में उन्हें ईसाई बनाना शुरू कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति का भारतीय क्षितिज पर आना उसकी प्रक्रिया में था कि हम अपने धर्म को, अपने देश को, अपने स्वराज को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हमारा देश बहुत पुराना है, हम नीरों की संतान हैं, हम कायरों की संतान नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसका बौद्धिक प्रतिवाद किया। संत थे, ऋषि थे, लेकिन कर्महीन नहीं थे, कर्म करने वाले थे। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उसके पहले उनके विचारों का विकास क्रम बहुत चलता है। तमाम लोगों के पास जाते हैं, किसी को नहीं लगता कि हम गुरु बनाएं, और बाद में वो गिरजानंद सरस्वती के पास मथुरा में जाते हैं और उनको लगता है कि इनको गुरु बनाना चाहिए। आप रामविलास शर्मा की पुस्तक पढ़िए, स्वाधीनता संग्राम बदलते प्रसंग, जो है हिंदी माध्यम कार्यवाही निदेशालय से छपी हुई है, हिंदी में है, तो आपको उसमें मिलेगा।
कि विरजानंद सरस्वती का 1857 के समय अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए जो सैन्य अभियान चला रहे थे, उन लोगों से सीधा संबंध था, जिसके तमाम दस्तावेज जो है बाद में प्रकाशित हुए। और उनके गुरु, उनके शिष्य जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने क्या देखा? स्वामी दयानंद ने ये देखा कि हमारी जो श्री है, वैभव है, इसके बारे में हम रोज प्रार्थना करते हैं, परम बंधुने तुम्हें तत्सराश्रम। वो जो परम वैभव है, वो हमारा जो श्री है, वो हीन हो रहा है। बौद्धिक रूप से हम हीन हो रहे हैं, अर्थ दृष्टि से हीन हो रहे हैं, हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उस पर आघात हो रहा है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसी का इंतजार नहीं किया, प्रतीक्षा नहीं कि कोई आएगा और उसके बाद में उसके पीछे चलूंगा। उन्होंने इसका श्रीगणेश स्वयं कर दिया। और जो समाज में जड़ता उत्पन्न करने वाली प्रथाएं थी और जो परिपाटी थी, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया, जिसके नाते समाज जकड़ा हुआ था। समाज यूरोपियन जो लोग आए थे उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा था। और उसके साथ उन्होंने जो भारतीय चिंतन, हिंदू चिंतन परंपरा के जो मूल आधार हैं, उन आधारों को पुनः जीवित करने का प्रयास, खड़ा करने का प्रयास। और इस क्रम में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सीधा कोई भूमिका न निभाने के बावजूद स्वामी दयानंद सरस्वती धार्मिक नेता थे। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने विचारों का प्रवर्तन किया, लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक सनातन धर्मी होने के नाते वे अधिकार रखते थे कि अंग्रेजों के बड़े से बड़े अधिकारी के सामने भी ऐसा कह सकते थे कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अंग्रेजों का साम्राज्य नष्ट हो। इतना उनके अंदर साहस था। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, इसमें 14 समुल्लास हैं, 14 अध्याय हैं, आप लोग उसको देखें। 10 समुल्लास में उन्होंने मंडन किया है भारतीय परंपराओं का, शिक्षा से लेकर के, अर्थ से लेकर के, राजधर्म से लेकर के सारी चीजों का पुनः पुनः स्थापना किया है। और 11वें से लेकर के 14वें तक अपने देश के अथवा विदेश के, दूसरे देशों के ऐसे विचारों का पुरजोर खंडन किया है जो मनुष्य की एकता में बाधक हैं, जो मनुष्य के हृदय को अंधकार की ओर ले जाते हैं। और इसमें उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है, कोई पक्षपात नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वेदों का भाष्य किया, वेदों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, हिंदी भाषा में उसका भाष्य किया, तब उसके पहले हिंदी भाषा में भाष्य नहीं होते थे। वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने वेदों को हिंदी में पहुंचा दिया, अपनी भाषा में, जिसको आर्य भाषा कहते हैं। और उन्होंने बताया कि हम वे लोग हैं जो सृष्टि की गणना करना जानते हैं। एक समाज 2022 तक, 23 तक चल रहा है, एक 1400 ईस्वी तक चल रहा है, और एक हम हैं जो हम संकल्प जब लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब आप कोई शुभ कार्य करते हो या कोई भी कार्य करते हो तो आप एक संकल्प लेते हो। बिना संकल्प के आप कार्य नहीं करते। एको वृंदा षडवति कोटि, 1,96,8,53,123वां वर्ष सृष्टि का चल रहा है। विक्रम का संवत 2080 चल रहा है। स्वामी दयानंद का यह ऋण है कि उन्होंने जो हम भूल रहे थे उनको पुनः पुनः स्मरण कराया। 19वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पतन को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इसके मूल में है कि
कि हमारे यहां हमारी भूमि पर हमारे देश का व्यक्ति शासन नहीं कर रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति शासन कर रहा है। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश में बहुत स्पष्ट लिखा और कहा कि कोई कितना ही करे, माता पिता के समान कृपालु भी हो जाए, तब भी विदेशियों का राज्य सुखदायी और कल्याणकारी नहीं हो सकता। अपने देश का व्यक्ति कैसा भी रहेगा, वो हमारे ऊपर उतनी कठोरता, उतना दमन नहीं करेगा। हमारे देश में अपने लोगों का शासन होना चाहिए, अपना राज्य होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए। 59 वर्ष की आयु उनको कुल मिलेगी। 1824 में जन्मे, 1860 में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की मथुरा में, और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में उतरे। 1883 में 30 अक्टूबर को दीपावली की रात थी, सायं था, और विष देने से उनका देहांत। 18 बार उनको विष दिया गया था, वो 18वीं बार था दूध में कांच मिला के दे दिया गया, और इस कारण से उस महामानव को। लेकिन जो उनके विचार थे, वे विचार इतने सार्वभौमिक, इतने कालबाह्य हैं कि जब तक ये मनुष्य की सृष्टि रहेगी, ये विचार कभी मलिन नहीं। और वह केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी होने वाला। इसलिए स्वामी दयानंद की जो परिधि है वो केवल भारतवर्ष तक नहीं है कि हम केवल ये मान लें कि वो भारतवर्ष के विषय में सोचने वाले व्यक्ति हैं। वे सृष्टि के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं। क्या देखते हैं, 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है और आंदोलन की श्रृंखला शुरू हो जाती है। 1919 में खिलाफत और असहयोग का घालमेल चलता है, आप जानते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन। और उसके पहले क्या है, कॉर्पोरेशन है, अंग्रेजों का सहयोग है। और 1938 में हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों के अधीन भारत में भारतीय लोग चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और इत्यादि इत्यादि पार्टियां हैं, और अंग्रेजों के अधीन वो मुख्यमंत्री बनते हैं, इत्यादि इत्यादि बनते हैं, शासन करते हैं। तो ये कहिए कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, इसलिए कांग्रेस कमेटियों ने इस्तीफा देके अपने को अलग कर लिया उससे। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वराज की अवधारणा से यह अवधारणा मेल खाती है? नहीं मेल खाती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो विचार है वह है संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं, अपने नियंत्रण का शासन। लेकिन हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो चीजें चली वो अंग्रेजों के नियंत्रण, 1942 का आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें कहीं स्वराज की बात नहीं आ रही। किंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजों का वध करके अंग्रेजों को, भारतीयों के पराक्रम को, शौर्य को दिखा करके यह प्रयास कर रहे थे कि अंग्रेज यहां से चले। क्रांतिकारियों के गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनकी अस्थियों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे संभवतः तभी लाए थे इंग्लैंड से, जो वहीं पर उनका देहांत हुआ। जानते हैं वो श्याम जी कृष्ण वर्मा किसके शिष्य थे? जानते हैं आप लोग? स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे।
और उनकी आज्ञा से संस्कृत के शिक्षक होकर ऑक्सफोर्ड में गए थे और वहां इंडिया हाउस की स्थापना करके उन्होंने भारत से जो पढ़ने के लिए जा रहे थे उनको प्रश्रय दे रहे थे। वहां से वो समाचार पत्र भी निकाल रहे थे अंग्रेजी। सावरकर को उन्होंने प्रश्रय दिया वहां पर। सावरकर ने अनेक वीरों को जो है प्रशिक्षित करके देश के हत्यारों का, जो हमारे देश के लोगों का वध किए थे, हत्या की थी, उनका बदला लिया, प्रतिशोध लिया वहां पर। डायर के बारे में सुनते हैं आप, गजनवाजी के बारे में सुनते हैं। दयानंद सरस्वती के विचारों का असर है, प्रभाव है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा भारत भूमि से बाहर जाकर के उन्हीं अंग्रेजों के देश में रह करके यह कार्य कर पा रहे हैं। आज भगत सिंह को कम्युनिस्टों ने ट्रेडमार्क बना लिया है। बीएचयू में एक चलता है भगत सिंह मोर्चा, यहाँ भी चलता है भगत सिंह के नाम पर। उनको नास्तिक बताने की होड़ चल रही है विद्यार्थियों में, भगत सिंह नास्तिक थे, कम्युनिस्ट थे। आपको पता है भगत सिंह क्या थे? भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रत्यक्ष मिलकर के यज्ञोपवीत धारण करने वालों में से थे। सिखिज्म को, सिख मत को छोड़ के पुनः सनातन धर्म में वापसी करने वाले। और उनके अर्जुन सिंह के पुत्र किशन सिंह और अजीत सिंह प्रख्यात क्रांतिकारी है, लाला लाजपत राय के दाहिने हाथ है, आप जानते हैं उनको। और उन अजीत सिंह के भतीजे किशन सिंह के पुत्र सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह को स्वदेश की, स्वराज की, स्वाधीनता की सारी प्रेरणा करतार सिंह सराभा से मिल रही, लाला हरदयाल से मिल रही। ये सारे के सारे स्वामी दयानंद से प्रेरणा। 5 मिनट टाइम है मेरे पास, बता दीजिएगा। तो बोलने की आदत है, हम बोलते हैं, ऐसा न हो कि आपको लगे कि बहा लेंगे। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वालों में से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सबसे ज्यादा। ग्वालियर के मूल निवासी थे, क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। 3-4 पीढ़ी पहले यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल के जो दादाजी थे उन्होंने ब्राह्मण वृत्ति अपना ली और पुनः जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो गए तीसरी पीढ़ी में। वे राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव को अपना गुरु मानते हैं। क्या गुरु थे? शाहजहांपुर आर्य समाज में बिस्मिल की भेंट होती है स्वामी सोमदेव से, और वहां पर स्वाधीनता के लिए एक तड़प जो है बिस्मिल के हृदय में उत्पन्न हो जाती है। भाई परमानंद को अपना गुरु मानते हैं वे परमानंद जो भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेश में, अफ्रीका आदि में भी जाकर के भारतीय ज्ञान परंपरा की धुन भी बजा रहे थे। हिंदू महासभा के नेता थे। सरकारी शिक्षा का कुप्रभाव यह है कि जो पाठ्यक्रम में है हम केवल उतना जानते हैं। अगर कोई चीज पाठ्यक्रम में नहीं है वह कितनी भी महत्वपूर्ण हो वो हम नहीं जानते। इसलिए मैं तो कहूंगा कि शासन कर रहे वे लोग जो इच्छा रखते हैं कि हम भारतीयों के गौरव को, हिंदुओं के गौरव को बढ़ाएंगे। अब तो हिंदू मान ये हो गया कि जो यहाँ पर उत्पन्न सारे हिंदू हैं, तो इस शब्द से तो किसी को आपत्ति रहनी ही नहीं चाहिए। तो उनको चाहिए, हमारे शिक्षकों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा शिक्षण, हमारा बात व्यवहार करने का तरीका कुछ ऐसा हो कि जो हमारी मुख्य प्रवृत्तियां हैं, मुख्य चिंतक हैं, उनको हम गौण के रूप में न रख दें और ऐसे लोगों को अपने सामने न रख लें जिससे हमारे समाज की हानि। तो वे राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर अपने पूरे जीवन भर
जब तक ये जीवित रहे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, छोटे छोटे संगठन बनाते। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वाधीनता संग्राम में जो प्रदेय है वो बहुत बड़ा है। मैंने कुछ नाम गिनाए हैं और मेरी सीमा है, मैं भी बहुत बातें नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो एक शोध का विषय है, पढ़ने लिखने का विषय है। और ये नाम गिनाने हम नहीं आए हैं कि अगर आप हमने बहुत ज्यादा नाम गिना दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, कम नाम गिनाए तो छोटी बात हो गई। आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, सचिंद्रनाथ सान्याल को पढ़ेंगे, बंदी जीवन को पढ़ेंगे जो क्रांतिकारियों की गीता है, मनमथ नाथ गुप्त को पढ़ेंगे, श्याम शिव वर्मा को पढ़ेंगे, आपको स्वयं पता चलेगा कहीं कुछ गया नहीं। पाठ्यक्रम में चीजें बदली गई हैं, बाकी चीज तो है, बाकी चीज कहीं नहीं गई। हमें केवल पुस्तकालयों में जाना है और चीजों को देखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का जो स्मारक है आर्य समाज जीवित है। दिल्ली में, विदेश में, हर जगह उसकी शाखाएं जीवित है। इसलिए हमें नहीं कह सकते कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन विचारों की शुरुआत की थी वे विचार समाप्त हो गए, उसका कोई मूल्य नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का मूल्य है, और इसलिए है, आज तो इसलिए है क्योंकि भारत में भारतीयों का पूर्ण स्वराज नहीं। भारतीयों की भाषा, भारतीयों की ज्ञान परंपरा, भारतीयों का राजधर्म, भारतीयों की न्याय पद्धति, भारतीयों का आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, वह सब कुछ एंग्लो सैक्सन पद्धति में बधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और निश्चित ही स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का हम अध्ययन करेंगे, पुनः पुनः उनको देखेंगे, तो हमें अपने आज के जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो दोष हैं उन दोषों को ठीक करने का मार्ग मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। उनके विचार हमारे लिए एक दीपक है। हम केवल घटनाओं के माध्यम से, घटनाओं की जो संख्या घटा बढ़ा करके किसी के विचारों का मूल्यांकन नहीं कर सकते कि किसके पीछे कितने फॉलोअर हैं, कितनी संख्या है, कितनी घटनाएं उसके नेतृत्व में घटित हुई, कितने धरना प्रदर्शन हुए, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि व्यक्ति जो कहता है उसमें कितना सार है। कहने का तो गांधी जी के अगर आप किताब में देखोगे तो इतने धरने प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं। वो व्यक्ति धरना प्रदर्शन ही करता है, खूब देश मट गया, लाखों लोग काल कलवित हो गए, उजड़ गए, और सारे धरने चलते रहे। विचारों में कमी थी, हमें पुनः पुनः उसकी समीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, कठोरता से करनी पड़ेगी। जवाबदेह लोग, उत्तरदायी लोगों का हमें पुनः पुनः जो है समीक्षा करनी ही पड़ेगी। केवल संख्या गिनाने से, घटनाओं की आवृत्ति करने से देश नहीं बनता। देश बनता है विचारों का बीजांकुर करने से, अंकुरित करने से, सबके हृदयों में प्रकाश करने से। और इस दृष्टि से देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जब लोगों ने मान लिया था, अंग्रेजों ने एक सिगुफा चढ़ा था कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है। आपको पता है, अंग्रेजों ने हमसे कॉपी किया। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति थी कि मानधाता के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में चक्रवर्ती नरेशों की श्रृंखला गिना दी है। भूरिश्रवा, हरिश्चंद्र, मानधाता,
कुलयाश्व, इंद्रदुम्न, सुदुम्न, इतने नाम, और कहा कि भारत में चक्रवर्ती सम्राटों की लंबी श्रृंखला रही है। अब दूसरी तरफ अन्य जगहों पर छोटे छोटे मांडलिक लोग शासन करते। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के सामने बताया कि भारतवर्ष का भूगोल, भारतवर्ष का इतिहास कितना विस्तृत है, इसके समानांतर जो है अंग्रेजों का शासन बहुत छोटा है, और आज और छोटा है, क्योंकि आज आपके भारतवर्ष का एक व्यक्ति जो है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो है, अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का जो प्रधान पद है उसको नियंत्रित कर रहा है। इसके संबंध में चर्चिल ने कहा था कि भारतवर्ष के लोग शासन करना नहीं जानते हैं, 50 साल में 50 टुकड़े पड़ जाए। ऐसा करके बार बार जो है ईसाई मिशनरियों ने, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के ज्ञान परंपरा को, हमारे यहाँ के लोगों को लांछित करने का प्रयास किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती का यह बहुत महत् कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि उन्होंने पढ़े लिखे जो भारतीय थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे वे तो कम हीन हो रहे थे, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो विलायत से पढ़ के आते थे, वकालत की डिग्री लेकर के, जो आकर के भारतीयों में हीनता का प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को कहा कि देखो भाई, अपने स्वभाषा को अपनाओ, अपने वेशभूषा को अपनाओ, अपने आहार विहार को अपनाओ। अंग्रेज हमसे किसी मामले में श्रेष्ठ नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं। और इसके लिए उन्होंने जगह जगह जो है जाकर के अपनी बात की। उस समय जबकि साधन कम थे, अभी हम चले हैं शिवगंगा से और सुबह यहाँ गए 10-11 घंटे में, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जब अपना यह कार्य कर रहे थे तो इतने साधन नहीं थे। कहीं कहीं रेलगाड़ियां चलती थी और वो भी कोयले से चलती थी और छोटी लाइनें थी, लेकिन उसके बाद भी टंकारा से निकल करके, टंकारा वह जगह है जो सौराष्ट्र में ओखा के पास, एकदम द्वारिका के पास, एकदम समुद्र के किनारे, वहां उत्पन्न होकर के उस व्यक्ति ने पूरे उत्तर भारत को मथ डाला। क्या लाहौर, क्या कराची, क्या छपरा, क्या गोरखपुर, क्या नर्मदा, क्या पुणे, क्या कलकत्ता, भारतवर्ष के कोने कोने में गए जहां वो जा सकते थे। और जिस नगरी में काशी से आया हूं, वहां तो 7 बार उन्होंने चढ़ाई की, और काशी में जाकर के अपने सारे बंधुओं के साथ मिलकर के उन्होंने विचार विमर्श किया। और इसका परिणाम रहा, भारत देश में अंग्रेजों के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़कर के जो नवशिक्षित वर्ग पैदा हो रहा था, जिसने भारतीयों की हीन भावना काफी गहराई से भर दी थी और ऐसा फैला दिया था कि हम शासित होने के लिए ही हैं, वैसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत जोर से उद्घोष किया कि हम शासित होने के लिए ही नहीं है। हमारी शासन करने की जो परंपरा है, वह श्रृंखला है, वो इतनी पुरानी है कि इंग्लैंड आदि देश तो उसमें कहीं टिकेंगे नहीं, समाप्त हो जाएंगे। और इस दृष्टि से उन्होंने धार्मिक आवरण में, सामाजिक आवरण में समाज को जागृत करने का प्रयास किया। आप उनके किसी भी वेद मंत्र की व्याख्या ले लीजिए, विश्वानि देव सवितर पुरतानि परासु यद भद्रम तन्नयासु, वहां भी स्वराज की बात है कि हम अपने देश में अपना राज्य अपने हाथों संभालते हुए सुख से रह सके। इस तरह से अगर हम देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन है, जो कार्य है, वह भारतवर्ष के उस समय के दुख को, संकट को दूर करने के लिए किया गया ऐसा प्रयत्न है, ऐसी कठोर तपस्या है कि 200 वर्षों बाद भी लगता है कि अभी जल्दी ही हुई, अभी यह काम शीघ्र ही हुआ। मैं आह्वान करता हूँ विवेकानंद अध्ययन केंद्र कि हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, वे सब
स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्मोत्सव के अवसर पर कुछ ऐसा करें अपने जीवन में कि हम उस ऋषि के ऋण से कुछ पूर्ण हो सकें। इस कॉलेज के, इस महाविद्यालय के संस्कृत आचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी जी ने हमें अवसर दिया कि हमने अपनी यहाँ बात रखी। आदरणीय सुदर्शन कुमार जी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबके बीच अगर मैंने कुछ अच्छी बातें कही हो तो उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने उसको सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।